वेलकम टू एसपी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज आपका बिजनेस लाइन का लेक्चर डिटेल है। चैप्टर नंबर 5 पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से हम कुछ रिवीजन करेंगे। रिवीजन में अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फंक्शंस की डेफिनेशन। इसमें हमने देखा था कि फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। y is equal to f of x की फॉर्म में। जब y is equal to f of x फॉर्म में लिखा तो यहाँ दो वेरिएबल का कंसेप्ट आया। जब दो वेरिएबल का कंसेप्ट आया तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि दो वेरिएबल में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट है। जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट हो, हम खुद से उसकी वैल्यू को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। y is equal to f(x) वाले फंक्शन में x की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, क्योंकि इसमें हम x की जगह पर कुछ भी को रख सकते हैं। जबकि हमें जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट x के ऊपर डिपेंडेंट was y is the function of x, which y डिपेंड कर रहा है x पर। दैट्स मीन कि आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू उस x की वैल्यू पर डिपेंड करके हमें हासिल होगी। तो इसलिए y के ऊपर क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने इस तरह के फंक्शन जो y is equal to x की फॉर्म में लिखा गया था, तो इस केस में बेसिक रेंज और रेंज के बारे में देखा। तो डोमेन क्या होती है? ये एक फंक्शन गिवन इन द फॉर्म y is equal to f(x), तो वो तमाम वैल्यूज x की या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तमाम वैल्यूज जो हम फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं इज कॉल्ड द गिवन फंक्शन। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या था? ऑल पॉसिबल वैल्यूज डिपेंडेंट ऑन x जो कि हमें हासिल होती है। x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें y की वैल्यू हासिल है तो हमारे पास लिखा है रेंज इज दैट फंक्शन ऑफ सेपरेबिलिटी। लेकिन याद रखिएगा x की वैल्यू हम से पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट में देखा फंक्शनल वैल्यू x सब्वाइज। कि फंक्शन अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, तो हमने देखा कि इस फंक्शन को सिर्फ r स्क्वायर के ऊपर इवैल्यूएट किया जा सकता है। और इवैल्यूएट करने का तरीका क्या था कि आप उस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट कर दें। यानी अगर f(x) इक्वल है x स्क्वायर के, तो आपने x की वैल्यू उसके अंदर पुट की है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, तो आप क्या लिखेंगे? f ऑफ 2 इक्वल टू जहां पर x का मान हम पुट करें f(x) इक्वल आप x स्क्वायर के, तो आपने f ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। सो f ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर के, व्हिच इज 4। उसके बाद इससे रिलेटेड हमने कुछ सिंबल्स बनी और उसके बाद हमने आपको कुछ टास्क असाइन किया था। जो कि सिंपल था उसे लेक्चर पर बेस था। अब हम लोग देखें लीनियर फंक्शन की बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या है? एनी फंक्शन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म जो इस तरह से लिखना चाहिए f of x equals to ax plus। अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से लिखा होता है कि f of x equal to ax plus b, और या फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि f of x किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। तो अगर हम f of x को y के इक्वल लिखते हैं और a की जगह पर m और b की जगह पर c लिखते हैं, तो ये भी हमारा कहलाता है लीनियर फंक्शन। उसके बाद where a and b are constants, फंक्शन में a और b की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट्स है। याद रखिएगा कि दोनों रियल नंबर्स होते हैं। इस कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन के कहलाता है लीनियर फंक्शन। दोबारा बोलो, ऐसा फंक्शन जो ax plus b की फॉर्म में लिखा जाए जिसमें एक वेरिएबल की फॉर्म हो, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1/4 into
लीनियर फंक्शन दिखाते हैं। उसके बाद अगर कुछ इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो f of x equals to -3x plus 5 एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल f of x equal to 7x minus 6 ये भी हमारे पास फंक्शन है कि यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट को y इंटरसेप्ट से पहले आपको थोड़ा सा कांसेप्ट देखो ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, आपके पास एक प्लेन होता है, प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस होती है, इस पर हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी फंक्शन का। जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उस फंक्शन में x की और y की वैल्यू आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आउट करेंगे, उन x और y की मदद से आप एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एक प्लेन के ऊपर। इसके बाद x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ग्राफ है जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है। x इंटरसेप्ट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस ग्राफ के पॉइंट्स और x एक्सिस के पॉइंट्स अगर कंबाइन हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट के बराबर है। देखिए the x coordinates of the point A where the graph has its common कि उस ग्राफ के x coordinates has in common है इसके साथ with x axis। उस ग्राफ के x coordinates और x axis के जो पॉइंट्स हैं अगर वो कॉमन हो जाए are called the x intercepts of the graph। हमारे पास ग्राफ के x intercepts के नाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है y इंटरसेप्ट्स की। तो y इंटरसेप्ट्स में देखिए the y coordinates of the point that a graph has its common with the y axis are called the y intercepts of the graph। सेम वही कंडीशन कि उस ग्राफ के वो वाले पॉइंट्स, वो वाली लेवल ये भी कह सकते हैं वो ग्राफ जहां y एक्सिस को कट करता है तो हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाते हैं, या फिर उस ग्राफ के y पॉइंट्स, y कोऑर्डिनेट्स जो कि सेम है y एक्सिस के इक्वल, मतलब y एक्सिस के पॉइंट्स और उस ग्राफ के y पॉइंट्स अगर सेम है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसको कंप्लीट इंशाल्लाह नेक्स्ट फिफ्थ क्लासेस में जब ग्राफ का टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप एंड y इंटरसेप्ट का आपस में क्या ताल्लुक है और हम स्लोप किसको बोलते हैं। तो स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड स्लोप। रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज मींस जितनी चेंजिंग आ रही है उसको कैलकुलेट करना। अब आप देखिए रियल वर्ल्ड में भी हर एक चीज जो है वो चेंज हो रही है, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, हर एक चीज में चेंज आता है। अगर हमें उस चीज में चेंज को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है कि उस फंक्शन, उस ग्राफ या उस चीज में कितनी चेंजिंग आई है, सो इट इज कॉल्ड स्लोप। रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप क्या होता है, इसमें कितना चेंज आया है। अगर ग्राफिकली हम देखें तो स्लोप का मतलब है किसी एक फंक्शन में, किसी फंक्शन का जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ की कितनी घनीवान आई। क्योंकि देखिए जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो वो चेंज हो रहा होता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ आगे पीछे। तो हमने क्या देखा है कि उस ग्राफ में कितनी ढलवान आई है उसको कैलकुलेट करने के लिए तो स्लोप। Rate of change is called slope, and now to discuss some type of equations we call slope। अब हम कुछ इक्वेशंस को डील करते हैं, डिस्कस करते हैं जिसमें स्लोप इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए स्लोप बिटवीन टू पॉइंट, अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेट x1 y1 एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट्स, ये एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, या फिर ये कह सकते हैं एक पॉइंट के दो हिस्से, इसको पहले वाले को x वाला हिस्सा बोलते हैं, सेकंड वाले को y वाला हिस्सा बोलते हैं।
ये जो हमारे पास है एक पॉइंट ये है एंड x2 y2 ये पॉइंट है जिसका x2 x कोऑर्डिनेट है एंड y2 y कोऑर्डिनेट है। ये दो पॉइंट्स है इधर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट पॉइंट, दोनों पॉइंट्स सेम नहीं है। लेट ये पॉइंट एंड ये पॉइंट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, किसी एक सीधी लाइन पर ये दो पॉइंट्स हैं सच दैट इस तरह से कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, then क्या होता है स्लोप इक्वल होता है y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये हमारे पास स्लोप हमारे पास क्या है y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये हमारे पास स्लोप एक उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है या आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इन द लीनियर इक्वेशन में इफ वी हैव y इक्वल टू mx प्लस c, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इस तरह से गिवन हो where m is the slope, यहाँ जो m यूज हो रहा है m यहाँ पे स्लोप है and c is the y intercept, c जो है वो y intercept है, then it is called slope intercept form। नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इन चीजों में मिक्स नहीं करना, ये अलग अलग है, एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग पूछी जाती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y minus y1 equals m into x minus x1। This is called point slope form, where जब ये m is equal to slope of line, m जो है वो उस लाइन का स्लोप है and x1 x2 is the point of the line। यहाँ पर x1 y1 आ रहा है, ये x2 नहीं है, x1 y1 is the point of the line। उसके बाद अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है 5.6, फाइंड द इक्वेशन कैलकुलेट करें इन द स्ट्रेट लाइन की whose slope is -2, जिसका स्लोप आपको दे दिया गया है -2 एंड y इंटरसेप्ट दिया गया है which is 4/5। राइट द आंसर इन द जनरल फॉर्म, आपने जनरल फॉर्म में इसको लिखना है। सॉल्यूशन की हेडिंग थी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें आइडिया हो जाता है हमने कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको स्लोप दिया गया है एंड y इंटरसेप्ट दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम ये दो इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट है, तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग देकर लिखेंगे हियर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वन इक्वेशन इज। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y is equal to mx plus c, where m यहाँ पर स्लोप होता है और c यहाँ पर y इंटरसेप्ट होता है। गिवन क्या था? गिवन हमें स्लोप है तो हम m लिख लेंगे m equal to -2 and y intercept हमें गिवन है which is 4/5। Sorry. यहाँ पर c इक्वल है 4/5 के, यहाँ c की वैल्यू 4/5 है, आप c की वैल्यू यहाँ पर 4/5 पुट करेंगे, n की जगह पर आप पुट करेंगे -2, तो -2x plus 4/5। फिर हमने इसको जनरल इक्वेशन में लिखना है, बोथ साइड पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 5y, दिस बिकम्स -10 प्लस 4। उसके बाद ये वाली इक्वेशन एक साइड पर ले आएंगे, ये माइनस का इधर आकर पॉजिटिव टर्न हो जाएगा, ये 4 इधर आकर माइनस का 4 बन जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5.7। इस एग्जांपल में ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन
whose slope is 3/4 and passes through the point -2 and -6। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है जिसका स्लोप 3/4 है और वो पास कर रहा है -2 एंड -6 से। तो यहाँ पे क्लियर है, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वेशन इज क्या होती है, y minus y1 equal m into x minus x1। y1 की वैल्यू -6 है, स्लोप हमारे पास 3/4 है और x1 जो है इस पॉइंट का फर्स्ट वाला हिस्सा होता है। तो x1 -2 के इक्वल है, y1 -6 के इक्वल है और स्लोप यहाँ पर 3/4 के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे here m is equal to 3/4 एंड y1 y2 किसके इक्वल है, -2 -6 के। तो y1 की जगह पर -6, m की जगह पर 3/4 और x माइनस की जगह पर x1 की जगह पर -2 और उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नाउ आपको होम टास्क असाइन किया जा रहा है। होम टास्क क्या है, एक्सरसाइज सेट ए में आपने 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने की है। फंक्शनल वैल्यू ये आपके पास फंक्शन दे दिया गया होगा और कुछ पॉइंट्स पर आपने उसको इवेलुएट करना होगा। लाइक फंक्शन आपके पास f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपने इसको इवेलुएट करना है एट 3, 4, -1, 0 पर। तो आप एक एक करके जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे। उसके बाद 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखनी है, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है जिसमें आपको स्लोप दिया गया होगा और इंटरसेप्ट भी दिया गया होगा। और हमें पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c where m is a slope and c is a y इंटरसेप्ट। तो जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। उसके बाद 5.11 से लेकर 5.16 तक आपके पास कुछ पॉइंट्स दे दिए गए होंगे और एक पॉइंट और एक स्लोप। तो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए होंगे और कहा यह जाएगा कि इसकी आप कैलकुलेट करें स्लोप। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट दे दिया 2, 3 और दूसरा पॉइंट दे दिया 1, 2। तो आपने सबसे पहले लेट करना है x1 y1 इक्वल टू 2, 3, फिर उसके बाद 1, 2 इक्वल लेट करना है x2 y2। जब आपको x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज मिल जाए तो स्लोप का फॉर्मूला सिंपल है विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो जस्ट आपने उसको वैल्यूज को उसके अंदर पुट करना है और स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। तो आज के लेक्चर की अगर हम समरी देखें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो आज के लेक्चर में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा। स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। किसी भी फंक्शन में किसी भी चीज में चेंज मेजर करने का नाम स्लोप है। जबकि ग्राफिकली मीनिंग क्या है, ढलवान, कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में कितनी ढलवान आती है, किस तरह की ढलवान आ रही है, उसको कैलकुलेट करने का नाम स्लोप। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जिसमें f of x इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में लिखा जाता है या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखा जाता है। फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी जिसमें एक पॉइंट गिवन होता था और एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और एक स्लोप हमें गिवन होता था n। तो इसका फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c where m is the slope and c is the y intercept। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा। 2 पॉइंट फॉर्मूला इक्वल था स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और कुछ आपको होम टास्क असाइन किया।
आई होप आपको आज का अच्छे समझ आ गया होगा और जो आपको टास्क असाइन किया गया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।